हेलो एवरीवन, वेलकम बैक सद्दाम खान फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के ऊपर। आज हम बात करेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन में कई सारे जो टॉपिक हैं उनके ऊपर बात करेंगे, जो कि हमारे बीपीएड और एमपीएड वाले छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आप अपने नोट्स भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आज हम स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर क्रायोथेरेपी और उसको यूज़ कैसे करेंगे, उसके यूज़ और उसके बेनिफिट्स, आइस पैक्स, आइस मसाज, कोल्ड इमर्जन, इवापोर्टिंग स्प्रे और थर्मोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, कॉन्ट्रास्ट बाथ और वर्लपूल बाथ के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे हम पहले देखते हैं क्रायोथेरेपी, ये क्या होती है। इस प्रकार की चिकित्सा में ठंडे पानी या बर्फ़ का प्रयोग किया जाता है। खेलों में लगने वाली चोटों के लिए हम सबसे प्रभावशाली विधि है। ठीक है, खेलों में चोट मतलब खेलों में जो चोट लगती है उसमें सबसे प्रभावशाली ये थेरेपी मानी जाती है। और क्रायोथेरेपी के अंदर आपको याद रखना है ठंडे पानी या फिर बर्फ़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं यूज़ ऑफ क्रायोथेरेपी। मतलब क्रायोथेरेपी हम कब यूज़ करेंगे। स्प्रेन, स्ट्रेन, कंट्यूजन आदि में क्रायोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर हमारा स्प्रेन, स्ट्रेन या कंट्यूजन जब होगा, ठीक है, तभी हम क्रायोथेरेपी का प्रयोग करते हैं। अब आगे देखते हैं हम बेनिफिट ऑफ क्रायोथेरेपी। इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। अगर हम क्रायोथेरेपी लेते हैं तो दर्द से हमें क्या मिलता है, आराम मिलता है। दर्द से आराम मिलता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है रक्त परिसंचरण ठीक होता है। पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पर सूजन कम हो जाती है, जहाँ पे स्वेलिंग होती है वहाँ पर स्वेलिंग कम हो जाती है और ऐठन कम हो जाती है। ठीक है, ये हमारे बेनिफिट्स है क्रायोथेरेपी के। अब हम आगे देखते हैं इसी में ही। अब हम आगे बात करते हैं आइस मसाज। ठीक है, ये भी एक क्रायोथेरेपी जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर का ही एक पार्ट है। एमपीएड जब आप कर रहे होंगे तो उसके अंदर ही आपको आइस मसाज, आइस पैक्स के बारे में मिलेगा। ठीक है, तो आइस मसाज के बारे में बात करते हैं। इसमें बर्फ़ को पॉलीथीन बैग में डालकर चोट वाली जगह पर लगाया जाता है। यह क्रिया 5 से 10 मिनट तक की जाती है। अब आइस मसाज में क्या होगा, पॉलीथीन बैग में आप क्या करेंगे, जो हमारी बर्फ़ होगी उसको डाल लेंगे और 5 से 10 मिनट तक आइस मसाज देनी है उस हिस्से पर जो हिस्से में इंजरी है। ठीक, आगे हम देखते हैं अब इसी में आइस पैक्स। एक प्लास्टिक बैग या थैली में बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े रखे जाते हैं। ठीक है, तथा चोट वाले स्थान पर लगभग 20 मिनट तक इस पैक को लगाया जाता है। आइस पैक्स के अंदर क्या होगा, आपने देखे होंगे मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। उसके अंदर आइस पैक के अंदर आप बर्फ़ रख सकते हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े आप रख के और उस जगह पर इसको अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर जिस पार्ट में आपको इंजरी है उस पार्ट पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कोल्ड इमर्जन की बात हम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक टब में ठंडा पानी लेते हैं जिसमें पानी का तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है और हम इसमें बर्फ़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम पानी ना हो तो पानी में, जैसे हमने पानी रखा उसमें हम बर्फ़ भी डाल सकते हैं या तो सिर्फ ठंडा पानी का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसका तापमान कितना होता है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिस अंग में चोट लगी होती है उस अंग को 10 मिनट तक पानी में डुबोया जाता है। क्या होता है, देखिए कई सारे आपने एथलीट को देखा होगा कि अगर उनके लेग इंजरी होती है, ठीक है, तो जो कोल्ड इमर्जन वाली जो हमारी थेरेपी है, तो हम एक टब में पानी भरते हैं, ठंडा पानी भरेंगे, ठीक है, या तो उसमें आइस डाल लेंगे उसमें और उसका टेम्परेचर जो होगा 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक होगा। और वो एथलीट अपने पैर को कहाँ रखेगा, पानी के अंदर रखता है या तो अपनी पूरी बॉडी को पानी के अंदर रखता है। ठीक है, 10 मिनट तक की। ठीक है, ये एक जैसे स्पेशलिस्ट होते हैं, कोचेज अच्छे कोचेज़ होते हैं, तो वो अच्छे से अपने एथलीट को ये सब चीज़ें करा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम इवापोर्टिंग स्प्रे की बात करते हैं हम। खेलों के दौरान जब मांसपेशियों में चोट लगती है या किसी भी प्रकार का खिंचाव आ जाता है तो हम ठंडे स्प्रे का प्रयोग करते हैं ताकि चोट वाले स्थान पर जल्दी आराम मिल सके। आजकल आपने देखा होगा जैसे ही फुटबॉल में या एथलेटिक्स में, बैडमिंटन में, किसी भी खेल में इंजरी होती है तो तुरंत ही हम स्प्रे लगाते हैं। लाइक वोलिनी जेल होता है, ठीक है, आइडेक्स का स्प्रे होता है, बहुत सारे ऐसे स्प्रे होते हैं, ओमनी जेल होता है, बहुत सारे उसके स्प्रे आते हैं। ठीक है, तो वो स्प्रे जो होते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम इवापोर्टिंग स्प्रे कहते हैं। वो एक ठंडक का काम करते हैं दर्द में। आगे चलते हैं हम थर्मोथेरेपी की बात करते हैं हम।
हीट थर्मोथेरेपी के बारे में देख लेते हैं। हीट थेरेपी को ही थर्मोथेरेपी कहा जाता है। जहाँ पर हीट से संबंधित बात हो तो वहाँ पर उसको क्या कहेंगे, थर्मोथेरेपी कहा जाता है। इस थेरेपी में हीट का प्रयोग किया जाता है। मांसपेशियों में खिंचाव एवं जोड़ों में दर्द को ठीक करने के लिए हम इस थेरेपी का प्रयोग करते हैं। इसमें गर्म कपड़े, गर्म पानी की बोतल, अल्ट्रासाउंड हीटिंग पैड, वर्लपूल बाथ, फायर हीट थेरेपी आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब एथलीट पुनर्वास के लिए यह थेरेपी सबसे अच्छी मानी जाती है। किसी को इंजरी हुई, अब इंजरी से उसको रिकवर हमें करना है, ठीक है, पुनर्वास में वापस लाना है, तो उसके लिए ये जो थेरेपी है वो सही मानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब आप इतना समझ लो, जहाँ पे हीट से संबंधित है वहाँ पर थर्मोथेरेपी, जहाँ पानी से संबंधित है वहाँ क्रायोथेरेपी। इतना आप ध्यान रखिए बस। बेनिफिट्स ऑफ थर्मोथेरेपी, अब इसके बेनिफिट देखते हैं। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, तो ये जो ब्लड सर्कुलेशन उसको क्या करती है, इम्प्रूव करती है। ठीक है। मसल्स रिलैक्सेशन, ठीक है, मसल्स क्या करती है, ये रिलैक्सेशन, इससे मसल्स होती है। ठीक है। डिक्रीज जॉइंट स्टिफनेस, ठीक है, जॉइंट में जो स्टिफनेस होती है, जॉइंट की जो स्टिफनेस होती है उसको ये क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, ऐठन वगैरह भी बोल सकते हैं उसको। और फिर उसके बाद डिक्रीज स्वेलिंग, जो सूजन होती है उसको क्या करती है, कम करती है। ठीक है। इंक्रीज ब्लड फ्लो, ब्लड का जो फ्लो होता है उसको, ब्लड का जो फ्लो होता है उसको इंक्रीज़ करती है। ठीक है। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचीलापन होता है उसको भी ये बढ़ाती है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हाइड्रोथेरेपी, इसके बारे में बात करते हैं हम। इसमें पानी का प्रयोग किया जाता है जब खिलाड़ी को स्ट्रेन या स्प्रेन नामक चोट लगती है, तो उसे हम जल चिकित्सा प्रदान करते हैं। ठीक है, जल चिकित्सा किसे कहते हैं, हाइड्रोथेरेपी को। अब इसके अंदर कई चीज़ें आती हैं, उनको हम देखते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रास्ट बाथ, ठीक है, हाइड्रोथेरेपी के अंदर ही पढ़ेंगे। इस विधि में गर्म एवं ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान रखिए, इसमें गर्म और ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। गर्म एवं ठंडे पानी को अलग अलग बर्तन में डाला जाता है। मतलब एक बर्तन आप लेंगे, उसके अंदर गर्म पानी रखेंगे, दूसरा बर्तन आप लेंगे, उसके अंदर ठंडा पानी रखेंगे। पहले ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पहले ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है, फिर गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। यह थेरेपी 15 से 30 मिनट तक चलती है। आपने एक में गर्म पानी रखा, फिर एक में ठंडा पानी रखा। सबसे पहले जैसे आपका एंकल इंजर्ड है, तो आप क्या करेंगे, पहले ठंडे पानी में अब उस एंकल को आप रखेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर वही एंकल को आप किस में रखेंगे, गर्म पानी में। ठीक है। ये थेरेपी 15 से 30 मिनट तक चलती रहेगी। अब हमारा आता है वर्लपूल बाथ। इस विधि में ठंडे एवं गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में एक बड़े टब में ठंडा या गर्म पानी भरा जाता है तथा मशीनी तकनीकी द्वारा पानी भंवर के रूप में घूमता है। इस विधि में शरीर को पानी के टब में डुबाया जाता है। जैसे आपने भंवर देखा है, भंवर घूमता है ना, सेम वैसे ही मशीन द्वारा पानी घुमाया जाता है और अपना बॉडी का जो पार्ट होता है, जो इंजर्ड पार्ट होता है, उसको हम टब के अंदर डुबो रखते हैं। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।